आज की फिल्म है शोरा आफाक मिजरी। ये स्टीफन किंग के नहायत लाजवाब नावल पर मबनी है और इस फिल्म को जिला बख्शी 3 किरदारों ने, नंबर 1 द राइटर, 2 द डायरेक्टर और 3 जो इसमें मेन कैरेक्टर कर रही है कैथी बेट्स, जिसे दुनिया बिल्कुल नहीं जानती थी। बाज़ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि गुमनामी के हिसार में से निकल कर आते ही स्क्रीन पे बैठ जाते हैं। आज तक उस खातून की शोहरत यही फिल्म थी और उसको बहुत तकरीम से देखा जाता है क्योंकि इस फिल्म में एक ही ऑस्कर मिला था और वो कैथी बेट्स को। कहानी मुख्तसरन मैं 2 लाइनों में आपको बता देता हूँ। आइडिया है एक ताल्लुक के ऊपर बेस्ड। ताल्लुक क्या है? एक सेलिब्रिटी और दूसरा उसका फैन। फैन और सेलिब्रिटी के दरमियान बड़ा अजीबो गरीब रिश्ता होता है। ये ऐसा ही है जैसे आशिक और माशूक का ताल्लुक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आम रूटीन के जो ढंग के आशिक और माशूक हैं वो को एग्जिस्टेंस के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो माशूक है वो आशिक को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे एक मरीज समझता है कि क्या बीमारी मेरे पीछे पड़ गई है। बिल्कुल इसी तरह फैन अगर आप देखें तो वेस्ले स्नाइप की बहुत शानदार फिल्म, हमने चंद दिन पहले भी उसका तज़किरा किया था, और इस फिल्म का एक भोंडा सा चरबा बॉलीवुड ने भी किया। शाहरुख खान ने अपना मुर्दा खराब किया इस फिल्म में। खैर, मिजरी स्टीफन किंग का ये नावल 1987 में लिखा गया था। इस पर 1990 में फिल्म बनी। तकरीबन $20 मिलियन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई और बॉक्स ऑफिस से कमाए इसने $62 मिलियन। ये कहानी मैं आपको बताता हूँ कि ये एक राइटर होता है, नॉवलिस्ट। ये कोलोराडो से ट्रैवल कर रहा होता है टुवर्ड्स न्यूयॉर्क। रास्ते में इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक नर्स इसको रेस्क्यू करती है। वो एक विल्डरनेस में रह रही होती है, एक हट में, और शदीद बर्फबारी के इस मौसम में वो ड्रैग करके उसको अपने घर ले जाती है। वो आंखें खोलता है तो बड़ा खुश होता है कि एक नर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिम। तो उसके साथ नॉवेल्स डिस्कस करता है, अपनी कहानियाँ, अपने अफसाने, फिर उसको मुसवदा पेश करता है कि देखो ये मेरा ताज़ा तरीन नावल है। इस दौरान उसे पता चलता है कि ये जो मेरी फ़ैन है ना, ये हिली हुई है, शी इज़ नॉट नॉर्मल। और वो भागने की कोशिश करता है तो फिर वो उसके साथ जो बदसलूकी करती है वो इस फिल्म को लाजवाल करने के लिए काफ़ी था। सर वो क्या सलूक? उसकी टांगे क्रश करती है हथौड़ों के साथ कि तुमने जुर्रत कैसे की, तुम मेरे से दूर भाग रहे हो। तो वो भी चूंकि एक समझदार आदमी होता है, वो मोहलत मांगता है कि एक काम करते हैं, फिर जैसा तुम कह रही हो कि हमने इकट्ठे जीना है और इकट्ठे ही मरना है, तो हम इकट्ठे मर जाते हैं। तो शी गेट्स रेडी। वो शैम्पेन वैम्पेन उसके साथ वो सारा वो सिलसिला करती है, डिनर अरेंज करती है कि हम इसी तरह ज़िंदगी गुजारें जब तक हैं, चाहे 10 दिन हैं। वो शर्त आयद करता है कि मैं अपना नावल मुकम्मल किए बगैर नहीं मरना चाहता। तो इस तरह करके ये स्टोरी चलती है, उसको मोहलत मिल जाती है। अंजाम कहानी का बहुत बड़ा थ्रिलर। वो एक मरतबा उसको ज़ख्मी करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में फिर वो इसकी हड्डियों का चूरा करती है और वो बेचारा बड़े बुरे हालों में पड़ा होता है, लेकिन बिलाखिर वो किस्मत यावरी करती है और ये उसको ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस लाजवाल कहानी के चंद मेजर कैरेक्टर्स के साथ। डमी म्यूजियम से हमने बुला रखा है स्टीफन किंग साहब को। हेलो ब्रो। कैथी बेट्स को। क्या हाल है? कैथी बेट्स को जब मैं पहली दफ़ा देख रहा था ना, तो मैंने कहा अगर आड़ू ग्रेनेड को बहुत खुश शक्ल कर दिया जाए ना तो कैथी बेट्स। हाउ आर यू? अच्छा, जेम्स खान इतना बारीक सा, हमें और कोई आर्टिस्ट नहीं मिला इस काम के लिए। ਵੀਰੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। और बात सुनो, तुम पागल थी। हेलो भाई ने मेरे नाल गल करो, स्टोरी मेरी हैगी, की हो गया? ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਨਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ। मैं ਦੱਸ ਦਵਾਂ। अच्छा वैसे इन्हें असल में बात पता क्या है? हाँ जी, ठीक है, इसने जो लिखा है राइटर ये है, लेकिन इसे पूछिए मैंने कम परफॉर्म किया। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਲਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। एक बड़ा मशहूर मामला इस फिल्म की शूटिंग का ये रहा, इनकी हर वक्त चपकलिश रहती थी क्योंकि कैथी बेट्स लेट आती थी। वो प्रोफेशनल था जिसके क्रेडिट पे गॉडफादर थी, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की ट्रेनिंग थी। वो टाइम पे पहुंचा होता था और बहुत सीनियर था। ये था मैं इतना नोन आदमी हूँ, आई हैव डन गॉडफादर, ये कौन है जिसे जानता कोई नहीं और लेट आ रही है, सब इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देख लीजिए कि हर
एक इससे नाला था और ऑस्कर सिर्फ एक मिला। और जब ये वसूल करने गई है, एक तो पुरनम आंखें इसकी, और इसने फिर शुक्रिया अदा किया जेम्स कान का और माजरत की कि मैंने तुम्हें बहुत मारा है। सच्ची में मारा था उसको? हाँ, ये सेंसिटिव बहुत थी। असल कहानी पता क्या थी? क्या? कि जब वो इसको जख्मी करके भागते हुए पकड़ा गया तो नर्स ने उसकी टांग कुल्हाड़े से काटनी थी। सर उसने कहा कि मैं ये कर नहीं सकूंगी, मुझसे नहीं होगा ये। इसके बाद फिर हथौड़ों के साथ, ये ज्यादा एगनाइजिंग था कि जिससे उसने हड्डियों का चूरा कर दिया मार मार के। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਮਾਰਿਆ। सर उसके बाद उसने गोली भी मारी थी उसके शोल्डर में। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜਮਾਂ। सर ये नॉवल ज्यादा अच्छा है या फिल्म ज्यादा अच्छी है? इसमें कैथी बेट्स थी, नॉवल में वो पावरफुल कैरेक्टर नहीं थी। इसने तो जान डाल दी ना। और मैं इसका क्रेडिट डायरेक्टर को भी देता हूँ, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। रॉब रेनर बहुत अच्छा डायरेक्टर। मैं समझता हूँ फिल्म बेहतर थी। वैसे इसके स्क्रिप्ट्स पे, इसके नॉवेल्स पे, इसकी कहानियों पे देखें कैसी कैसी लाजवाल शोराफाक फिल्में बनी। ग्रीन माइल, शॉशैंक रिडेम्पशन, फिर द शाइनिंग, स्टैनली कुब्रिक की नहायत शानदार फिल्म जिसमें रोल प्ले किया था मेन जैक निकलसन ने। फिर इट, बड़ा मशहूर कैरेक्टर, हॉरर मूवी। इसकी एक बड़ी शानदार फिल्म थी, बहुत अच्छे नॉवल पर बेस्ड, पेट सेमेट्री। वो जो एक बिल्ली को दफनाया जाता है और फिर वो, ये सारी कहानियां अगर उसकी 350 मिलियन कॉपीज बिकी हैं अब तक, तो कोई जान तो होगी ना उसकी कहानियों में। ए, मेरी गल हो रही है तुम्हारी अच्छा जी, क्वेश्चन जी। सर स्टीफन किंग को एज नॉवेलिस्ट आप कैसे रेट करेंगे? बेस्ट सेलर, देखिए एक तो होता है ना लिटरेचर, एक है ग्राफिटी। ये जो बेस्ट सेलर है ये ग्राफिटी के जुमरे में आता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े नाम, इवन मारियो पुज़ो को लोग ग्राफिटी ही कहते हैं। और मैं समझता हूँ ये बजाते खुद ब्लास्फेमस है बात, लेकिन है ऐसा ही है। इन्हें शर्फ कबूलियत बतौर लिटरेचर राइटर नहीं मिलता। ये बड़ी कैलस दुनिया है क्रिटिक्स की। उनकी कसवट्टी जो है उस पर शायद ही कोई पूरा उतरे। रॉबर्ट लडलम, जॉन ग्रिशम, सिडनी शेल्डन, हैरोल्ड रॉबिन्स, ये सब के सब इसी जुमरे में आते हैं। और इनका सरखेल स्टीफन किंग है। हाँ जी, आप बताएं कि खामोश बहुत है, आप मार बहुत पड़ी है। ਇਹਨੇ ਗਲਾਸ ਹੀ ਸਿਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ। सर इसको किसी ने ढूंढा भी नहीं है इसके पास? इसको पुलिस ढूंढने आई, घर पहुंच गई थी। इस कमबख्त ने एक पुलिसमैन मार दिया। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ। उससे पहले क्या ख्याल था तुम्हारा? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਛ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। क्या तकलीफ क्या थी, तुम इससे शादी कर लेते? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਲੇ ਵੇਚਣ, ਬਰਫਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। फिर क्या बेचने वाला? मरूद। गावा अमरूद। योर फेवरेट फ्रूट मरूद। यार इससे पहले अलिफ लगाया करो। ਇਹਦੇ ਅਲਫ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। रुक जी, माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह नहीं, आपका कैरेक्टर आपके पास बैठा है, उसी को ही देखें बस। इन्हें देख के तो मैं लाहौल वाला पढ़ना। ਸਟੀਫਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ। ओए, बन के मारिया बहुत भैड़ा होंदा। इतनी बर्फ थी, इतनी ठंड थी, मैं इसको वहां से बचा के लेगी। जी 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 कुछ तो मेरा भी हक बनता जी, है। आपका हक बनता था। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम होते तो क्या करते? यानी तुम ड्रैग करके अगर मुझे अपने घर ले जाती? जी इन्हें अपनी दुनाली कढ़नी ठहर जाओ एक मिनट। और तेन सिटिंग डक वेख के उन्हें मार लेना सी। मैं कहा, खा बागस। ਹੁਣ ਲੱਤ ਨੇ पहले तेरा वेट करना सी भी तू उड़े। फिर इन्हें नाल दे कहना सी बैठे हुए परिंदे को मारना शिकारी की शान के खिलाफ है। उड़ उड़, और तू 6 दिन बैठे रहने से मारे। नहीं, वो बात कर रही है कि अगर बेदस्तोपा होता मैं, आपसे भी अगर ये पूछा जाए कि अगर आप होती जो इस जैसे एक ऑब्सेशन ज़्यादा साइकोपैथ के हत्थे चढ़ जाती, इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ फूड फॉर थॉट। बिल्कुल सोचने की बात है। क्योंकि मैंने ये फिल्म देखने के बाद काफी प्रोसेस किया था उस कैरेक्टर को। वो बहुत अहमक था। उसने मौत को खुद दावत दी थी। और ही इज वेरी लकी कि
वो इससे टाइपराइटर खा के बेचारी हिल गई थी, अदरवाइज उसने अपनी मौत का पूरा सामान कर लिया था। वो कैसे? जब उसने देख लिया कि ये एक पागल है। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। अजय यार, मैंने इसका जवाब देना था, मैं नहीं दे रहा। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। मैं जाती तौर पे ये महसूस करता हूं कि इस जैसे कैरेक्टर को भांपने के बाद अगर कोई पागल आपसे कहे कि ये करो, तो क्या कहेंगे? मैं नहीं करता। इसे प्रिटेंड करना चाहिए था कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो रही है। उसका ये एक एडवांटेज होता कि वो एक नए स्पेल में चली जाती। ये कॉग्निटिव और इनकॉग्निटिव डिसोनेंस वाला मामला है दिमाग का, कि ये इस स्विंग में आ जाती कि हम एक रोमांस का, ये शायरा मोहब्बत पर बकटुट भागने लगती, फिर मौका मिलता, कहीं ना कहीं मिलता, और ये भाग जाता। मैंने जितनी इस पे मेहनत की ना किसी जानवर पे करती वो भी नहीं भागता था। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਚੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੈਂਡੇ ਵੀ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਏ ਨੇ 250-300 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੂਪ ਜੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ। और टाइपराइटर से लिखते थे। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਬਲੇਟ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ये जेम्स कान का जो कैरेक्टर था, इसके लिए सबसे पहले जैक निकलसन को अप्रोच किया गया। अप्रोच किया गया। उसने कहा कि मैं आजकल शाइनिंग कर रहा हूँ। सेम राइटर। जी वही राइटर। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ नहीं सी करनी। फिर रॉबर्ट डिनेरो से बात की गई। उनका भाईजान मैं भी एट अ टाइम 2-3 फिल्में कर रहा हूँ। हाँ जी मेरे पास भी टाइम नहीं। हत्ता के डस्टन हॉफमैन से राब्ता किया गया। हॉफमैन इज अ वेरी बिग एक्टर, इसमें कोई शक नहीं, बट ही वुड हैव बीन अ मिसकास्ट। अनइम्प्रेसिव सा एक बंदा। जेम्स कान तो कायदा एक पर्सनालिटी थी ना उसकी, एक गुड लुकिंग मैन था। ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੈਕ ਨਿਕਲਸਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। क्यों बहाना क्यों किया था? ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ओए ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਰੋਕ 1500 ਤੇ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ। वो कह रहे हैं, रबट हैगी, रबट। ਲਾਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। जिस कदर इस पे जान छिड़की ना मैंने तो सोच नहीं सकता। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ, ਦਫਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹਲਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। जेम्स कान जिस जगह जाता था लोग कहते थे अब तुम्हारे पैरों का, टखनों का क्या हाल है। Oh my God. यानी इस कदर हकीकत का रंग दिया था, और ये कमाल डायरेक्टर का था। ਇਹ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੈਂਟੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗॉडਫਾਦਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਮਰਵਾਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਚੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर वही गलते बिकी। ਔਰ ਨਾਗੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਰਾਜੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਗੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਰਚੀ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਮਜ਼ਾਦਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। फिर भी की ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟਰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। अच्छा ये बताएं, आपने शादी क्यों नहीं की थी? किससे? वैसे शादी क्यों नहीं की आपने? इसके आने मेरे से पहले software- वो पूछ रही है कि आने से पहले इतनी तुम अकेली रहती थी। अजीबल खलकत औरत थी, शादी क्यों नहीं की? अच्छा मैंने ये जुगता हल्की हल्की समझ आती हैं। नहीं मैं जगत नहीं की, मैं तो आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਾੜ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾੜ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ। तेरे मुंह पे दूंगी मैं बता दूं। ਮੋਟੇ ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। मेरे घर थोड़ा खाने का इरादा है। नहीं नहीं मैं तो इनकसारी का। दंद नहीं कटने फिर। अच्छा ਰਾਮ ਨਾਲ की राम ने ਹੱਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਓ ਨਾ, ਹੁੱਜੀਆਂ ਮਾਰ। मार के दिखा ना, मैं ए फड़ दे मार के दिखा। ਫੜ ਦੂੰ ਆਪ ਹੀ।
मैं तेरे प्यो का नौकर है फिल्म नहीं मैं चपेड़ मारनी